आज का हमारा टॉपिक क्या है? ब्रेक्सिट। तो ये हम रिसेंट की न्यूज मान लेंगे कि यूनाइटेड, मतलब इसका मतलब बता रहे हो कि सर यूनाइटेड किंगडम जो है यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को हम क्या बोल रहे हैं? यूके जो है उसने निर्णय लिया है, अपना डिसीजन बनाया। किस चीज का डिसीजन बनाया? कि भैया अब हमको ईयू में नहीं रहना। ईयू को क्या बोलते हैं हम? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन पता है आपको यूरोप कंट्री का है, उसका एक समूह, समूह मतलब एक गुच्छा, एक ग्रुप बना हुआ है। तो वहां से यूके ने क्या बोल दिया, भैया हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये इसकी रिसेंट की न्यूज है, ठीक है। अपन इसको कौन से वे में पढ़ने वाले हैं भैया? ये कब उस टीम में जुड़ा, एक्चुअली ये है क्या, इसका इकोनॉमी कितना है, ठीक है। और मेन फैक्टर, अब ये कहां का समूह है? यूरोप का। यहां पे इंडिया रहेगा क्या? इंडिया रहेगा क्या? नहीं रहेगा। पर अपन पढ़ क्यों रहे? क्योंकि ये सब फैक्टर किसको अफेक्ट कर सकते हैं? इंडिया के ट्रेडिंग फैक्टर्स। मतलब इंपोर्ट करवाना है, कुछ सामान वहां से मंगवाना है, या एक्सपोर्ट करवाना है, व्यापार में क्या कर सकता है वो? अफेक्ट कर सकता है। क्लियर है? आपको तो पता होगा ना, अपना जो देश है कई देशों के साथ व्यापार करता है, कई चीज दूसरी जगह देता है, कई चीजें दूसरी जगह से लेता है। जैसे कि ऑयल का हम मानते हैं तो गल्फ कंट्रीज है, आपको पता है, वहां से अपन ऑयल इंपोर्ट कराते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो यूके के लोग हैं वहां पे क्या हुआ था? रेफरेंडम। रेफरेंडम मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह। क्या बोलते हैं इसे? जनमत संग्रह। मतलब लोगों से पूछा जाता है भैया क्या करना है, रहना है नहीं रहना, ठीक है। कब की गई थी ये मे बी 2016 या 17 में किया गया था, ठीक है। 31 जनवरी 2020 में ये डेट है जब क्या हो गया, यूके एग्जिट कर दिया, यूके बाहर निकल गया। अब भैया बाहर निकलने का पहले पूछताछ तो करनी पड़ेगी, रहना है नहीं रहना है, कारण क्या क्या है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। और रेफरेंडम में 52% या 51.78 51.89, तो मैं उसे लिख दूं 52%, ठीक है। नियर अबाउट 52% लोगों ने क्या बोला, भैया हमको क्या करना है? लीव करना है, ठीक है। और जो बचा हुआ 48% उन्होंने बोला हमें मिलकर रहना है। इतना क्लियर हो गया। अब सबसे मेन बात, ये जो यूके है, यूके के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ये यूके है क्या? यूनाइटेड किंगडम क्या है कि यूरोप की कंट्री है, पर इसमें मजेदार बात क्या है, ये 4 कंट्री को मिला के बनाया गया है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये देश के नाम है, और उसके बाद वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे इंडिया है, इंडिया पता है आपको, इंडिया के अंदर एमपी है, यूपी है, बिहार है, ये सब कंट्री, ये सब स्टेट्स है, ठीक है। वहां पे यूके जो है, समझना, कंट्री के अंदर कंट्री है, समझा। जैसा इंडिया है ना, वैसा समझ लो वहां पे क्या है? यूके। पर डिफरेंस क्या है? इंडिया में स्टेट्स है, मतलब रियल अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पर यहां पे ये सब क्या है? देश है। और ये देश किसके अंदर आते हैं? अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यहां आते हैं, इंडिया है, इसके अंदर जैसे है ना सब लोग, वैसे ही समझ लो कि ये क्या है? यूके है। यूके के अंदर ही कितने कंट्रीज हैं? 4 कंट्रीज। कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन हुआ क्यों। इसका फॉर्मेशन देखो, ये ब्रेक्सिट तो हम देख लेंगे, इसकी कोई तकलीफ नहीं है, सीधा एक मुद्दे सी बात है, भैया यूके ने क्या कर दिया? वहां से लीव कर दिया, ठीक है। इसी का मतलब क्या होता है? जो ब्रिटिश है वो क्या कर देना? लीव कर देना, एग्जिट कर देना। कहां से? यूरोपियन यूनियन से। तो पहले हम क्या देखेंगे कि ये यूरोपियन यूनियन होता क्या है, क्यों इनको आन पड़ी कि भैया चलो समूह बनाते, अकेले अकेले जीने में क्यों इन्हें मजा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अपन ये देखेंगे, मिटा दूं मैं इसे थोड़ा, चलो हम पहले से देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन होता क्या। देखो, यूरोपियन यूनियन, इसकी शुरुआत 1948 में हुई। क्यों हुई? देखो भैया क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, बहुत तबाही हुई, पता है ना आपको। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2,
कुछ ईयर बता सकते हो आप? पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 टू 1918। अपन अभी डे वगैरह मंथ वगैरह नहीं रखा, अपन ने मोटा मोटी अपन ने समझा कि वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ? 1914 टू 1918, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 39 टू 45, ठीक है। अब भैया इसमें क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत तबाही हुई। जैसे अपन ने क्या देखा था? G7, G8, और अपन ने वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। अब अपन क्या देख रहे हैं? यूरोपियन यूनियन। तो इसमें क्या हुआ? ये सब के बाद सभी जगह के लीडर्स, समझते हो, लीडर्स ही करते हैं डिफाइन कि क्या करना है क्या नहीं करना। सभी लीडर्स क्या हुए? हेग कांग्रेस, करीबन 750 लीडर्स से अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज से। उसमें एक मजेदार बात है कि वहां पे यूएसए का भी आया था एज अ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है? नजर रखने वाला, देखने वाला, ठीक है। कौन आया था? यूएसए भी आया था। और एक कौन सी दूसरी कंट्री आई थी यूएसए के साथ? और कौन सी थी? एक कनाडा। ये क्या थे? ऑब्जर्वर थे, सिर्फ देखने वाले। इनको कोई भैया इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ देखने वाले कि चल क्या रहा। क्लियर है? कब? 1948 में हेग कांग्रेस, ठीक है। वहां पे क्या हुआ? ये लोगों ने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? भैया अपन अकेले हैं, क्या हो रहा है अपने आपस में, या अपन एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? लड़ रहे हैं, समझ रहा है? या कोई दूसरा अपने ऊपर क्या कर सकता है? मार सकता है। देखो एक नॉर्मल सी बात बताता हूं, जैसे चाइना आपको पता है बहुत बड़ा है, मानते हो? ऐसा मतलब जापान छोटा सा, जापान समझ लो, या कोई और दूसरा कंट्री ले लो, या श्रीलंका ले लो, कोई भी ले लो कंट्री, ठीक है। अब जो बड़ा कंट्री है, भले उसका नेचर ऐसा नहीं है मारपीट वाला, फिर भी डर रहता है लोगों को। तो ये छोटे छोटे जो यूरोपियन कंट्रीज थे, यूरोप तो पता है आपको, यूरोप बड़ा है पर उसमें कंट्रीज बहुत सारे हैं। तो ये जो छोटे छोटे कंट्रीज थे, इन्होंने क्या सोचा? भैया अगर हम अकेले रहे और एक आध दिन अपना हो गया, अपनी तो लगने वाली है। तो इन्होंने क्या किया? चलो अपन क्या बनाते? अपना गुच्छा बनाते, ग्रुप बनाते। क्या बनाते? अपन अपना ग्रुप बनाते। तो इन्होंने क्या किया? फिर यहां से शुरुआत हुई। फिर 1951 में इनकी पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग कहां हुई? मैं आपको बताता हूं, पेरिस में। कहां हुई? पेरिस में। इनकी सेकंड मीटिंग हुई 1957 में। ये कहां पे हुआ है? रोम में, ठीक है। जो पहली मीटिंग हुई उसका नाम क्या रखा इन्होंने? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जो बीज थी कि हमें ग्रुप बनाना है, वो कहां से चालू हो गई? कहां से शुरुआत हो गई? वो 1948 में, ठीक है। कितने लोग? 750 लोग कुछ मेंबर जमे हुए थे, यूरोपियन कंट्रीज के मेंबर वगैरह, कि भैया अपन क्या बहुत बर्बादी हो गई है। और इनको डर भी था, और इनको ये भी था कि इकोनॉमी अपने को आगे बढ़ाना है, तो अपन क्या करेंगे? गुच्छा बनाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? गुच्छा बनाते टाइम पे दो लोग ऑब्जर्वर भी थे, दो कंट्री, पता है आपको, बड़ा है ये दोनों, देखने के लिए। इतना क्लियर होगा? उसके बाद क्या बोल रहा हूं, अब बीज तो यहां से बो दिया कि भैया गुच्छा बनाना है, तो क्या हुई? उनकी एक ट्रीटी ऑफ पेरिस, क्या बोलते हैं इसे हम? ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस में क्या हुआ? एक ट्रीटी हुआ। ट्रीटी में सभी लोग आए, जिनको जिनको भाग लेना था, जिनको जिनको इंटरेस्ट था। तो वो ग्रुप का नाम क्या दिया इन्होंने? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। क्लियर है? 1951 में अब बीज तो बो दिया उन्होंने, भैया गुच्छा बनाना है। तो ये क्या हुई? ट्रीटी ऑफ पेरिस। कहां पे? पेरिस में। क्या नाम दिया उसे? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ठीक है। अब जो 1957 में है, ये कौन सी हुई? ट्रीटी ऑफ रोम। क्या बोलेंगे इसे हम? ट्रीटी ऑफ रोम। कहां पे हुआ ये मीटिंग? रोम में हुआ। इसे नाम क्या दिया इन्होंने? यूरोपियन इकोनॉमी कॉर्पोरेशन, EEC बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो आप? ECSC। समझना क्या बोल रहा हूं। बीज यहां से बो दिया 1948 में, पहला ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951 में, ठीक है। सब लोग मिलके चलो भैया करेंगे, आओ बहन चुगली करे, आओ भाई चुगली करे, ऐसा कुछ चल रहा होगा। बहन तो नहीं, भाई होंगे वहां पे। फिर 1957 में वही रोम में हुआ, ट्रीटी साइन हुई, लोगों ने मिलके भैया कैसा रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद मीटिंग कब हुई? 1957 में। अब 1957 में मीटिंग कहां पे हुई? रोम में भी। उसी का नाम क्या देते हैं उन्होंने? ट्रीटी ऑफ रोम। यहाँ पे सब लोग आए, जुटे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव तैयार किया। आपको पता है कोई भी चीज फॉर्म करने के लिए पहले ऑब्जेक्टिव तय करना पड़ता है।
जैसे कि आप तैयार हो रहे, किस चीज के लिए तैयार हो रहे, कोचिंग आने के लिए, तो आपका कुछ तो उद्देश्य है। जैसे तैयार होना भी क्या है, हम तैयार हो रहे कहीं तो जाने के लिए, उद्देश्य कुछ होता है। वैसे ही ये लोग जो मिल रहे हैं अपना टाइम पास कर रहे हैं, जो भी सब लोग मिलकर जुट हो रहे हैं, तो इनका भी कुछ गोल होगा जो मैंने आपको बता दिया। क्या बता दिया भैया, एक तो डर कि कहीं अपने ऊपर ना अटैक हो जाए, दूसरा अपन बोल सकते हैं इकोनॉमी में क्या करना है, इकोनॉमी में अपने को ग्रोथ करना है, समझ रहे, क्लियर है। इसके बाद ये ट्रीटी को नाम क्या दिया उन्होंने, यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रहेगा ध्यान में। जब ये फॉर्म हुआ, जब ये बना, तो इसमें ओरिजिनली टोटली फाउंडिंग मेंबर कितने थे, 6 फाउंडिंग मेंबर कितने थे, 6 थे। उसमें से जैसे कि एक था फ्रांस, इटली, लुक्सेमबर्ग, और कौन था, नीदरलैंड, बेल्जियम, और एक था वेस्ट जर्मनी। देखो क्या हुआ, जब भैया ये 1957 में फॉर्म हो रहा था, देखो अभी भी उसका नाम यूरोपियन यूनियन नहीं है, क्या नाम था उसका, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पहले क्या नाम था इसका, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, क्लियर है भैया। 1957 में कितने लोग थे इसके फाउंडिंग मेंबर, भैया इतने फाउंडिंग मेंबर थे, क्लियर है। कौन कौन, फ्रांस, इटली, लुक्सेमबर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी, इतना क्लियर है। अब भैया इतने लोग थे 1957 में, अब बोलूंगा सर ये सब है तो यूके कब है, तो यूके की एंट्री कब हुई है, 1973। यूके कब जुड़ा इनसे, 1973, रहेगा ध्यान में। अब मैं आपको कुछ टिपिकल टर्म बताने वाला, क्या बताने वाला हूं, टिपिकल टर्म। अरे ये तो बेटा अभी भी है, यूके बोलते हो ना तो यूके एक नहीं है, हाँ समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये पहले और अभी का कुछ गणित नहीं है। भले आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जैसे कि अभी ये सब कंट्रीज है, इनको भी पूछा गया भैया क्या तुमको इनके साथ रहना है, मतलब यूके के अंदर रहना है क्या। जैसे कि मुझे बाकी का तो याद नहीं, नॉर्दर्न आयरलैंड का एक 1998 का एक्ट है, एक्ट समझते हो, एक्ट जैसे अपने इधर भी होता है रेगुलेटिंग, क्या क्या एक्ट होते हैं अपने इधर, ठीक है, इसे नॉर्दर्न आयरलैंड एक्ट बोलते हैं। भैया जब इनको पूछा गया, ठीक है समझो मैं क्या बोल रहा हूं, जब इनको पूछा गया इधर के लोगों को कि क्या भैया तुमको इनके अंदर रहना है क्या, यूके के अंदर, लोगों ने बोला हाँ रहना है, समझ रहा है क्या, अपन जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते किसी से। इनको पूछा गया तो क्या बोला इन्होंने, इन्हें रहना है, मतलब ये एक हाथ है, इसे क्या बोल रहे हैं, हम यूके बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, यूके। तो यूके में कितने हैं, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड, रहेगा क्या ध्यान में, पक्का, ये समझ गया कहां से कहां आ गया। अब यूके कब जुड़ा इनमें, 1973, कब जुड़ा, 1973। थोड़ा सा इसे अरेंज करके ट्री जैसा बनाओ तो, हाँ ये 1 जनवरी है, 1 जनवरी 1973। 1948, चलो आप भी लोग मुझे बताओ, थोड़ा बहुत याद होगा, क्या बताया मैंने, हेग कांग्रेस, कहां पे भैया, ये यूरोप में, ठीक है। किसके बाद, ये भैया आफ्टर वर्ल्ड वॉर, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, रिसेंट में क्या था, वर्ल्ड वॉर 2। क्यों बनाया गया भैया, ये भी तो जरूरी है, क्यों बनाया गया। एक तो पहला डर हम छोटे छोटे हैं, कोई आके अपने को ना ठोक दे, दूसरा डर भैया अपने को इकोनॉमी भी बढ़ाना है, क्लियर है, ये सब नॉर्मल नॉर्मल कंसेप्ट, अपन अभी आएंगे उसके बिल्कुल मुद्दे पर पकड़ने वाले टॉपिक पे। उसके बाद यहाँ पे बीज बो दी, ठीक है। इसके बाद 1951 में कहां की ट्रीटी थी ये, ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस में लोग मिले, ठीक है। इसको नाम क्या दिया था अपन ने, नाम बताओ, यूरोपियन कोल एंड स्टील अथॉरिटी कम्युनिटी, स्टील कंपनी कम्युनिटी। अब भैया जब यहां पे फॉर्म किए गए, ठीक है, देखो इधर जब बनाया गया यूरोपियन यूनियन को, पहले ये नाम से जाना जाता था, इसको जब बना रहे थे तब कितने लोग थे पहले इसके, 6। तो 6 मेंबर्स कौन से, फ्रांस, इटली, लुक्सेमबर्ग और वेस्ट जर्मनी और नीदरलैंड और
कौन सा? बेल्जियम। हो गए क्या? 6। ठीक है, इतने लोगों ने मिलकर बना। अब इसके बाद भैया कौन सा साल आया? 1957। ये कौन सी ट्रीटी हुई यहां पे? 57, ट्रीटी ऑफ रोम। यहां पे क्या फॉर्म हुआ था बताओ? यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इतना समझा। अब इसके बाद फिर भैया हमने क्या बोला कि इसका जो 1973 है, इस टाइम पे इनमें कौन जुड़ा? कौन से सदस्य जुड़े अपने? यूके मान लेते हैं। ठीक है, यूके का मतलब क्या होता है? यूके में कितने लोग हैं? हाँ बोलो बेटा, क्या है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। बिल्कुल सही। ठीक है, कब की बात है? 1973 में। कौन जुड़ गया? यूके जुड़ गया। अब भैया उसके बाद आता है 1993 का साल। आप बोलोगे सर इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? जो यूरोपियन यूनियन नाम है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? यूरोपियन यूनियन जो नाम है वो पड़ गया नाम। समझ रहे हो कौन से साल में? 1993 में। कहां पे? ये जो ट्रीटी का नाम है यहां पे, इसे बोलते हैं मास्ट्रिच्ट, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच्ट। ये मास्ट्रिच्ट क्या है? एक सिटी है। कहां की सिटी है? नेदरलैंड की। ये सब नाम है देश के, नेदरलैंड, बेल्जियम। नहीं तो बोलूंगा सर क्या है, एक अलग चिपका रहे हो अपने को, रहेगा मास्ट्रिच्ट ट्रीटी, या इसे अपन बोल सकते हैं। और इसको दूसरा नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? TEU। जहां पे ट्रीटी किए थे ना, वो एक जगह है। हाँ, ये लोकेशन है। बैठ के चर्चा बैठक करने के लिए कुछ जगह भी तो चाहिए अपने को। जैसे अपन ने क्या बोला कि ये जब 1948 की बात करें, तब कितने 750 मेंबर आए तो थे अलग अलग यूरोपियन कंट्री से। साथ ही साथ इसमें दो लोग कहां के? बताओ मुझे। कनाडा और यूएसए। बिल्कुल शाबाश। ये दोनों कंट्री कैसे आई थी? सिर्फ देखने के लिए। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर। क्लियर हुआ क्या? पक्का। ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको क्या बोला? पहले तो भैया ये अपने को समझ गया, आपस में या दूसरे से झगड़ा हो तो अपने ऊपर अपन छोटे ना पड़ जाए, अपने को 2-4 लगा के कोई भाग ना जाए। ठीक है, एक क्लियर। हंसा मत मुझे। दूसरा क्या बोल दिया मैंने? भैया हमारा क्या बढ़ सके? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब, इकोनॉमिक को क्या बोलते हैं? आर्थिक। आर्थिक बोलते हैं। आर्थिक व्यवस्था जो है अपनी, आर्थिक ही बोलते हैं। आर्थिक व्यवस्था क्या हो सके अपने? अच्छी हो सके। मतलब कैसे? अब भैया मैं कुछ बना रहा हूं, कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, बेचने को तो होने को ना, जगह तो मिलने को ना, कहां पे बेचेंगे? खुद ही बेच के खुद ही खाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अपने को क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे से इधर से रिलेशन रखना पड़ेगा। तीसरा क्या बोलेंगे? भैया एक फॉरेन पॉलिसी अपने को चाहिए अच्छी वाली। जो अपन एक गुच्छा बना रहे यूरोपियन यूनियन का, मुद्दा किस पे है अपना? यूरोपियन यूनियन का। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? EU। तो अपने को कैसे चाहिए? एक फॉरेन पॉलिसी चाहिए यूनिफाइड, सेम से। आज के डेट में, आज की डेट की बात करा तो अभी कितने हैं टोटल कंट्री उसमें? 27। जनवरी के पहले, कौन से डेट के पहले? 31 जनवरी 2020 के पहले कितने लोग थे इसमें? कितने कंट्रीज थे? 28। रहेगा ध्यान में। मतलब ब्रिटेन ने या यूके ने कब छोड़ा है ये इकोनॉमिक यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन? 31 जनवरी 2020। हाँ, अब थोड़ा सा इसमें और एड ऑन देख लो। रुको, थांबा, क्या बोल रहा हूं मैं? अब भैया एकदम से आया, मन आ गया, नहीं अब तो को छोड़ना है तो छोड़ के भाग जा, ऐसा वाला तो काम है नहीं ब्रेकअप चल जा, ऐसा वाला तो काम है ही नहीं, थोड़ा सा टाइम भी लगता है। ठीक है, तो भैया टाइम कैसा है? अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 2016 या 2017 में एक रेफरेंडम हुआ। अब बोलेंगे सर ये क्या होता है रेफरेंडम? तो बताता हूं मैं आपको। रेफरेंडम मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं जनमत संग्रह। क्या बोलते हैं इसे हम? जनमत संग्रह। मतलब लोगों को पूछा गया भैया रहना है क्या साथ में,
तो सभी लोगों ने क्या बोल दिया, भैया क्या करना है अपने को, नहीं चलाना। कितने लोगों ने नहीं रहना बोला है, 52% ने बोला भैया हमको लीव करना है। कुछ 51.9 है, उतने लोगों ने बोला भैया नहीं रहना, और कुछ 48 से 41% के लोग जिन्होंने क्या बोला भैया अपने को रहना। अब आपको भी पता है मेजोरिटी क्या होती है, जीतती है, समझ रहे हो। जैसे आप लोग 10 हो, इधर 2 लोग हैं, 10 लोग 2 को मार देंगे कनपट में बराबर, ठीक है। तो मेजोरिटी क्या होंगे यहाँ पे, जीतेंगे, लीव करेंगे। तो उसका ही रिजल्ट क्या हुआ, 31 जनवरी 2020 को क्या हुआ, जो यूके है उसने क्या कर दिया, लीव कर दिया। समझा, इतनी कहानी बराबर याद रहेंगे। अब भैया जो ये यूरोपियन यूनियन है इसका भी एक अलग ही दबदबा है। क्यों एक अलग ही दबदबा है, क्योंकि ये करीबन इसकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब समझता है ना, इसकी इकोनॉमी करीबन 20 ट्रिलियन की है। भले ये छोटे कंट्री है पर इसमें नहीं क्या कौन से है, जैसे कि अपन मान लेते हैं जर्मनी वगैरह है, आपको तो पता है ना जर्मनी में पैसा वैसा भी अच्छा है। तो इनकी इकोनॉमी करीबन कितनी है, 20 ट्रिलियन डॉलर। जैसे अपनी इंडिया की अभी कितनी है, अभी कितनी है, करीबन नियर अबाउट 3 ट्रिलियन है। अपन प्लान कर रहे कितना, 2025 तक के कितना हो जाए अपना, 5 ट्रिलियन हो जाए। समझ रहा है नहीं समझ रहा, क्या बोल रहा हूं, समझ रहा नहीं समझ। इकोनॉमी जो है वो कितना है, जैसे वो पूरा समूह का मिला के कितना है, 20 ट्रिलियन है। जैसे अपन इंडिया के कंपैरिजन में ले लेते हैं, इंडिया का टोटल कितना है अभी, 3 ट्रिलियन। कितना है, 3 ट्रिलियन, याद रहेगा पक्का, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। अब भैया इसमें क्या है, ये लोग अपने नियम भी बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो टिपिकल टर्म्स है, जैसे कि यहां लिखू चलेगा, यहां होता है एक शेंजन एरिया। अब भैया ये शेंजन एरिया क्या होता है, भैया ये एरिया ऐसा है बिना बॉर्डर के आप जा सकते हो। जैसे कि यूपी एमपी पता है आपको, यूपी एमपी आजू बाजू झारखंड बिहार, कोई भी भैया इधर उधर जा सकता है, कोई टैक्स लगता है क्या। पर वही अपन इंडिया से अगर चाइना में कुछ बेचना है, पाकिस्तान तो छोड़ो, उनको तो अलग ही छोड़ो, श्रीलंका कहीं पे भी कुछ बेचना है तो क्या लगेगा भैया, टैक्स लगेगा, लाने का जाने का, समझते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। पर यहाँ पे क्या है मुद्दा कि ये लोग कैसे रहते हैं, बिल्कुल कोई बॉर्डर एरिया नहीं है इनके बीच में। अब भैया कुछ कुछ ऐसे कंट्री है जिनको ये पसंद नहीं आया, तो उनको वो भी हक है, जिनको ये नहीं करना है कि हमको ये भैया ऐसा एरिया नहीं चाहिए। मतलब मैं आपके गुच्छे में रहूंगा पर मेरे इधर कोई सामान बेचने आया या मैं आपके इधर सामान बेचने जाऊं तो टैक्स लेने का। समझ रहा नहीं समझ रहा। शेंजन एरिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया है जहां पे टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का, विदाउट बॉर्डर। क्या लिखते हैं अपन, विदाउट बॉर्डर। बॉर्डर पे ही होता है ना सब कुछ, चेक पोस्ट ये वो दुनियादारी जो भी, क्लियर हो रहा है क्या। उसके बाद अपन ने क्या बोला, इनको ये भी हक है, क्या हक है कि भैया तुम्हारी इच्छा, एक तो तुम हमारे यूपी एमपी बिहार जैसे बन के रहो, नहीं तो भैया तुम दूसरे जैसे भी बन सकते हो। दूसरा कोई कंट्री जैसे दूर रहता है, जैसे बॉर्डर एरिया बना सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा आप वो भी कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब इसमें जो इनका इकोनॉमी, पैसा पैसा, ठीक है, पैसा, तो इनका जो करेंसी है, करेंसी कौन सा है इनका, यूरो। कौन सा है करेंसी इनका, यूरो। कितना है अभी एक यूरो का दाम, 84। और कोई थोड़ा सा एक देख लेते, एक यूरो मतलब कितना होता, जहां तक मुझे याद है 86.76 होता है इंडियन रुपीज। हाँ, INR की बात कर रहा हूं। और $1 कितना होता है, नियर अबाउट 72 पे कुछ आया है, 72.76, चेक कर लेना थोड़ा सा। INR इंडियन रुपीज की बात करो। और चाइना की जो करेंसी, चाइना की करेंसी क्या है, युआन। हाँ, कितना होता है ये, नियर अबाउट 11 या 12 रुपए होता है, थोड़ा सा इसे चेक कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते रहता है उतना, ठीक है, इतना याद रहेगा। ये 11.72 या 11.18 या 11.20 समथिंग है इसका, लेटेड पे। अब हम आ जाते हैं ब्रेक्सिट पे। कभी हम और यूरोपियन यूनियन को एक बार अच्छे से चीर फाड़ के देखेंगे। और एक चीज क्या हुआ, अब ये गुच्छे बन गए। तो जैसे मान लो मैं एक कंट्री का नाम लेता हूं ऑस्ट्रिया, ये भी गुच्छे वाला ही है। हाँ, ये जो 27-28 का जो गुच्छा है उसमें भी कौन सा ये, ऑस्ट्रिया। ये देश का नाम, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूं, क्या है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में जैसे मान लो मिल्क है ना, अच्छा उत्पादन होता है वहां पे, ठीक है।
जैसे दूसरा एक मान लेता हूं मैं स्पेन। स्पेन में समझ लो ओलिव ऑयल अच्छा होता है, फिश ऑयल वगैरह पता है आपको, वो मान लो वहां पे अच्छा होता है। मान लो ये लोग गुच्छा बन गए, समूह बन गए, इनका ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं जिसमें कस्टम ड्यूटीज वगैरह भी नहीं देना रहता। तो ये क्या है, इनके इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और ये कैसा एक स्ट्रेंथ, मतलब एक गुच्छा बन के, समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, कैसा बन के, ये गुच्छा बन के, याद रहेगा पक्का। जैसे इसमें ये अच्छा उत्पादन होता है, इसमें ये अच्छा उत्पादन होता, तो आजू बाजू में ट्रेडिंग कर सकते हैं। नहीं तो कैसा होता है, नहीं भैया ये अपने से ज्यादा पैसा ले रहा, फ्री में ट्रेडिंग करने दे नहीं रहा, कस्टम ड्यूटी बहुत हाई है, चलो अपन दूसरी जगह देखेंगे। फिर ये जाएगा, अब भैया जाएगा तो पहुंचाने के लिए शिप वगैरह भी लगता है, एरोप्लेन सब लगता है एक्सपोर्ट कराने में, उसमें पैसा जाएगा तो दूसरे देश में और महंगा मिलेगा। तो बेटर है ये लोग क्या करते हैं, आपस में ऐसा गुच्छा बना के, तेरे पास क्या है तू मेरे मार्केट में बेच ले, तेरे पास क्या है, अपन ऐसे गुच्छे बना के मार्केट में बेचेंगे और फायदा कमाएंगे, तू भी रईस मैं भी रईस। क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था शेंजन एरिया, ठीक है, तो इसमें गुच्छे में जो रहने वाले लोग हैं, जैसे कुछ कुछ गुच्छे में रहने वाले लोग, जैसे मैं आपको बताता हूं बुल्गारिया है, ये भैया है इसी गुच्छे का, जो 27 लोग हैं ना उसी गुच्छे का, पर ये बात से वो इनकार करता है कि भैया बिना बॉर्डर के मैं नहीं रहने वाला हूं। नहीं मतलब बॉर्डर, एक ही बॉर्डर वाला नहीं रहना, मैं अलग अलग रहूंगा, समझ रहा है क्या। जैसे अपने घर में अपना एक भाई बहन रहता है, भैया टॉवेल एक है, ठीक है, तुम सब यूज करो पर मेरा अलग से रहेंगे, भले मैं घर में रहता हूं, भले ये लड़का जो है अपना भाई कहां रहता है, घर में रहता है, पर इसको टॉवेल कैसा चाहिए, अलग चाहिए। तो वैसी चाहिए, भले इधर रहता है पर इसको क्या चाहिए, बॉर्डर एरिया, मतलब आएगा मेरे तरफ तो पैसा लूंगा, मेरे तरफ का जाएगा तो तू पैसा लेना। क्लियर हो गया। और कुछ कुछ ऐसे है, कुछ कुछ छोटे मोटे कंट्री, जैसे कि मैं एक आध एग्जांपल लेता हूं, जैसे आइलैंड है, आइसलैंड है, तो ये आइसलैंड ऐसा कंट्री है, ये कंट्री कैसा है, ये भले ही ये गुच्छे में नहीं है, घर में भी नहीं है, घर में है क्या, नहीं है, फिर भी क्या बोल रहा है, भैया अगर मैं आ गया तो तुम्हारा टॉवेल यूज कर लूंगा। ये घर में ये लड़का है, ये नखरे कर रहा है, भैया मैं तुम्हारा यूज नहीं करूंगा टॉवेल, मेरे को पैसा चाहिए, अगर तुम लोग मेरे तरफ है, मेरे लोग तुम्हारी तरफ जाएंगे तो पैसा देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें जैसे कि ये बाहर वाला है, ये गुच्छे का मेंबर नहीं है, ये घर के बाहर वाला है, फिर भी जैसे अपना दोस्त कभी घर पे आ गया तो उसको क्या करते हैं अपन, कोई भी टॉवेल दे देते हैं, तो क्या कर लेता है वो, यूज कर लेता है। समझ रहा है, सर के ऊपर से आ रहा। तो ये भैया क्या हो गया, ये भले घर का मेंबर नहीं है पर ये आता है, समझ रहे हैं, एक्सपोर्ट बिना इंपोर्ट के इधर जा सकता है, और इधर के जो मेंबर है यूरोपियन यूनियन के, इसके तरफ भी फुकट में जा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ड्यूटी नहीं देंगे ये लोग। क्लियर रहेगा, ठीक। और जैसे कि एक डेटा मैं देता हूं आपको कि ये देखो, ये 27 कंट्रीज है ना इसमें मिला के, इसमें से सभी की करेंसी यूरो नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो क्या करेंगे, अब भैया मेरी करेंसी रुपीस, इनकी करेंसी है डॉलर, इनकी करेंसी है युआन, आपकी करेंसी यूरो है। अब भैया करेंसी इतना है तो अपने को चेंज करने में तकलीफ जाएंगे, समझ रहे हो, चेंज करने में तकलीफ जाएंगे। तो ये इन्होंने क्या बोला, अपना गुच्छा तो है भैया, 28 लोग 27 लोग हैं, एक काम करते अपनी करेंसी भी क्या कर देते, एक ही कर देते। वो करेंसी कौन सी बोला इन्होंने, कौन सी करना है, यूरो करना है। पर भैया अब इसमें कितने लोग हैं, 27-28 लोग हैं, इसमें भी सबके नखरे होते, भैया हमको नहीं करना, तो इनके ऊपर ऐसा नहीं कि भैया तुमको करना पड़ेगा, तुमको रहना, तो ऐसा नहीं किया। इसमें से 19 लोगों का है जिनका करेंसी क्या है, यूरो, 27 में से कितने लोगों का करेंसी है, यूरो। बचे हुए जो 6-7 मेंबर है या 8 मेंबर है, उनकी करेंसी हो सकती कोई दूसरी हो, रहेगा ध्यान में पक्का। हाँ, अब कारण देखते, कारण भी तो पता चले अपने को कि यूके भागा क्यों, यूके क्यों बोल रहा है कि भैया हमको नहीं रहना। मैंने बोला है 19 जो कंट्रीज है 27 के गुच्छे में, उनकी करेंसी एक है, वो कौन सी करेंसी है, यूरो है, याद रहेगा। और जैसे मैंने इसके पहले डेटा दिया था, क्या डेटा दिया था आपको कि 27 में से 22 कंट्रीज जो है, 27 में से जो 22 कंट्रीज है, ठीक है, ये लोग शेंजन एरिया, मतलब ये लोग बिना बॉर्डर के, ऐसे नहीं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, ये नहीं, बिल्कुल भैया भाईचारा, जैसे यूपी एमपी, चलो भैया जाएंगे अपन ट्रेडिंग करेंगे, कोई पैसा लगता है क्या, पैसा कब लगेगा, जब दूसरे कंट्री जाएंगे, भले ही ये 27 कंट्री दूसरे पर एक ही गुच्छे में तो भैया बिना टैक्स के काम चल जाएगा। पर इसमें से जो 5 लोग हैं, इसमें से जो 5 लोग हैं, उन्होंने बोला नहीं भैया अपने को ऐसा नहीं चलेगा। जैसे उसमें से एक एग्जांपल लिया था मैंने, बुल्गारिया, बुल्गारिया का क्या कहना है,
भैया मेरे तरफ आएगा तो मैं पैसा लूंगा, मेरे लोग जाएंगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, फुकट वाला ट्रेड नहीं होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, पूरे गुच्छे के साथ, क्लियर है। उसके बाद ये जो 22 है, अब कुछ कुछ क्या आते हैं इधर उधर आजू बाजू कंट्री है जो गुच्छे में नहीं है, 27 के गुच्छे में नहीं है। जैसे कि कंट्री अपन ने कौन सा ले लिया, आइसलैंड। फिर भी ये लोगों ने क्या बोला है, नहीं भैया हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपके साथ करेंगे, मतलब मेरे इधर भी आप लोग आओ, फुकट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट मत दो, मैं भी आपकी तरफ जाऊंगा बेचने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं दूंगा। क्लियर रहेगा। अब आते हैं अपन कि ऐसे कौन से कारण थे जिससे इंग्लैंड या यूके मजबूर हो गया। किस लिए मजबूर हो गया, कि भैया अपने को क्या करना है, अब छोड़ना है। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं। पहली बात जो रिसेंट वाली न्यूज है, रिसेंट वाली जो न्यूज है, क्या है न्यूज, कि भैया 2015 में, देखो 2008 में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, मैं लिख देता हूं यहां पे, एक तो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। फाइनेंशियल मतलब समझता है, पैसों में कमी, ये वो, उसको छोड़ो, अपन रिसेंट में देखते हैं। 2016 में एकदम से आग क्यों आ गया, तो 2015 में क्या हुआ, रेफ्यूजी क्राइसिस है। रेफ्यूजी मतलब क्या होता है पता है किसी को, जो भैया बाहर के लोग हैं, जैसे कि अपने इंडिया में अभी आपने सुना होगा, जैसे म्यांमार पढ़ा था आपको, रोहिंग्या क्राइसिस। हैव यू हर्ड अबाउट रोहिंग्या, क्या है ये रोहिंग्या? रोहिंग्या लोग कहाँ पे है, अभी म्यांमार में। अब भैया म्यांमार की गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं, भैया हमको ये लोग नहीं चाहिए, कौन से मुस्लिम, ये इस्लाम कुछ है इनकी जात वगैरह, तो अपने को ये नहीं देखना, अपने को क्या देखना है कि भैया वहां पे रहने नहीं दे रहे, निकलो तुम, हम तुमको रहने नहीं देंगे। क्या करेंगे ये लोग, भागेंगे। भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, अपने देश में भागेंगे, जो आजू बाजू वहीं भागेंगे। जैसे कि म्यांमार है, म्यांमार के इधर साइड में अपना कौन सा आता, बांग्लादेश, इंडिया। ठीक है, और इधर उधर जो भी है सब जगह भागेंगे वो लोग, समझ रहे इतना। अब ये लोग भाग के समझ लो इंडिया में आ गए। कहां आ गए ये लोग, इंडिया में। इंडिया की पहले की आबादी कितनी, 130 करोड़, और इसमें ये लोग आके थोड़ा सा घी में और माचिस लगाने का काम, थोड़ा सा और घी डाल रहे, जले पे नमक छिड़कने वाले काम। तो क्या होगा, पहले जितने लोग, पहले लोगों का काम नहीं है, ये लोग और आएंगे, हो सकता है कोई होशियार निकल जाए, उनको काम मिल जाएगा, तो इधर के लोग सर के जाएगा कि नहीं जाएगा बाहर, समझ रहा है। इधर से सब लोग आए, जैसे कि तुम लोग पढ़ रहे हो, तुमको कोई काम मिल गया, मान लो कोई बाहर से आ गया, वो तुम्हारी जगह पे घुस गया, तुमको कोई काम से निकाल दिया, तो तुम लोग चिढ़ोगे कि नहीं चिढ़ोगे। वैसे कैसे ये जो वहां के लोग आ रहे हैं, यहाँ घुसेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट काम, खाने पीने में, ये जो जगह है अपनी यहाँ पे, और पॉपुलेशन बढ़ेगा, आपको तो पता है पॉपुलेशन बढ़ने से कई इंपैक्ट होते हैं। सिमिलरली क्या, सिमिलरली जब रिफ्यूजी क्राइसिस आया, तब यूरोपियन यूनियन ने क्या डिसाइड किया कि भैया अपने को क्या करना पड़ेगा, जो कुछ लोग आ रहे हैं, अब ह्यूमैनिटी क्या बोलती है हमें कि हम किसी को मार तो नहीं सकते, कोई अपने तरफ आ रहा मारेंगे तो नहीं, तो अपन क्या करेंगे, पॉपुलेशन और जगह के हिसाब से अपन क्या करेंगे, लोगों को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ रहा है क्या, जैसे आप लोग 8 कंट्रीज, 7-6 कंट्री हो, जो भी हो, अब भैया इधर से लोग आ रहे हैं, अब मैं तो अकेला ठेका लेके नहीं बैठा हूं ना कि सबको अपने घर पे खाना खिलाओ, लेके बैठा हूं नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने हेडू में बोलूंगा एक काम करेंगे, सभी अपना बाटा बाटी कर लेंगे, किसके हिसाब से, जगह के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। क्लियर हो गया। अब भैया ये कर तो लेंगे, पर यूके के जो लोग हैं, कहां के लोग, यूके के, जो कौन से, मध्यम वर्ग के, कौन से, मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास मतलब जो काम करने वाले, ये जो लो क्लास, समझ रहा है, जो लो क्लास लोग थे वो क्या हो गए, डर गए। अब डरेंगे क्यों, कि भैया ये लोग आ जाएंगे, इनको काम मिल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से हमारी हालत खराब है और हालत खराब हो जाएंगी। समझ रहा है क्या, समझ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ये लोग डर गए, तो इन्होंने आवाज उठाई, नहीं हम इनको नहीं रहने देंगे, हम रहने देंगे नहीं देंगे ये बात छोड़ो, इन्होंने ये बात उठा ली कि ये जो यूरोपियन यूनियन में हेड बैठा है, हम यूरोपियन यूनियन की बात ही नहीं मानेंगे, अब हमको यूरोपियन यूनियन ही छोड़ना है। फिर लोगों को भड़काया गया। आपको पता भड़कने वाली आवाज कैसी भड़कती है, पता ही है आपको। तो भड़कने से क्या हुआ, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई यूके में। तो फिर क्या किया गया, एक रेफरेंडम रखा गया। क्या रखा गया, रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या बोला अपन ने, जनमत संग्रह। कब रखा गया, इट मे बी 2016 और 2017, 2016 ही होगा, इसमें रखा गया। अब इसमें रखा गया तो लोगों से पूछा गया रहना कहां पे, रहना है कि नहीं रहना यूरोपियन यूनियन में। तो 52% लोगों ने क्या बोल दिया, नहीं रहना है। तो वहां से क्या हो गया, अब प्रोसेस चालू हो गई। क्या हो गई, प्रोसेस
4 लोग हैं। जैसे कि अपने इधर है रूल्स, तो वहां का भी एक रूल है आर्टिकल 50 ऑफ द लिस्बन या कुछ तो है वहां पे। जैसे अपने इधर आर्टिकल है ना, धारा है, उनका भी क्या है ऐसा धारा है। जैसे कि आपको मैं एक डेटा देता हूं, ये 1993 में मैस्ट्रिचिट या यहां पे जो यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था, ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ। क्या हुआ इसमें, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, संशोधन हुआ है, ठीक है। तो संशोधन मैं जैसे बताता हूं आपको, इसे थोड़ा मिटाता हूं, संशोधन कहां कहां पे हुआ है। तो एक हुआ है ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडैम, जगह का नाम है, ठीक है। इससे और अपन कैसा बोल सकते हैं, एम्स्टरडैम क्या है, ये कैपिटल है। कैपिटल किसकी है, नॉर्दर्न आयरलैंड की। नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं, नॉर्दर्न आयरलैंड तभी मैंने कहा नीदरलैंड बताया था, आई थिंक ये नीदरलैंड की है। एम्स्टरडैम किसकी कैपिटल है, नीदरलैंड की, ठीक है। 1997 में इसमें क्या हुआ, संशोधन भी हुआ है। क्या हुआ अपन वो नहीं बता रहे, बस देख रहे कि क्या संशोधन हुए यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। एक ट्रीटी ऑफ नाइस भी हुआ है, ट्रीटी ऑफ नाइस, ये 2001 में हुआ। ये कहां पे है, फ्रांस में एक सिटी है वहां पे, ठीक है। एक ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुआ है, ये कौन से साल में हुआ है, 2007 में। ये कहां पे है, पोर्तुगल में। कहां पे है, पोर्तुगल में। क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन में ऐसा संशोधन भी हुआ है। उसके बाद मैंने आपको कारण बता दिया, क्या कारण से, जो रिसेंट का कारण है रिफ्यूजीज का क्राइसिस, कि भैया सब लोग रख लो। तो उसमें से इंग्लैंड वाले ने क्या बोल दिया, यूके वाले के लोगों ने क्या बोल दिया, हमको नहीं रखना भैया, हमको अब क्या करना है, यूनिट से ही बाहर निकलना है, हमको ये गुच्छे से ही बाहर निकलना है। क्लियर हो गया, अब ये रिसेंट की न्यूज है, इतना क्लियर हो गया। अब अपन देखेंगे इसके इंपैक्ट क्या करेंगे। अब इससे कुछ तो प्रभावित होगा ना, इंग्लैंड पे कुछ तो कुछ असर पड़ेगा इसका, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखो पहली बात तो ये जो सौदा किया है इससे इंग्लैंड को बहुत नुकसान है। अब बोलोगे सर क्यों, देखो इंग्लैंड जो है वो क्या है, समझ लो 1 यूनिट या 4 यूनिट मिलके बने, इतना सा गुच्छा है, ठीक है। जैसे मैं इंग्लैंड का कुछ मैप बनाता हूं, तो ये ऊपर में स्कॉटलैंड, इधर से छोटा पोर्शन नॉर्थर्न आयरलैंड, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। पर ये 4 लोग मिलके या 1 यूनिट मिलके कितने जगह पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे, 27 जगह पे। देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अपन इंडिया है, अपन इंडिया को सिर्फ एक जगह पे मिले एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का, तकलीफ वाली बात है। वही अपने को बहुत सारे जगह पे मिल जाए तो अपन क्या करेंगे, अपना माल क्या करेंगे, इजीली पहुंचा सकेंगे। समझ रहा नहीं समझ रहा, समझ रहा नहीं समझ रहा। जैसे मुझे अथॉरिटी मिल गई कि मैं कहीं पे भी अपना बॉर्डर फ्री एरिया कहीं पे भी अपना ट्रेडिंग कर सकता हूं, समझ रहा। तो ये इसके ऊपर क्या होगा, इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिकली, ठीक है। पॉलिटिकली भी पड़ सकता है। क्यों पॉलिटिकली पड़ेगा, अभी जो 27 लोग हैं, 27 कंट्रीज है, ये क्या बोलेंगे, ज्यादा होशियारी आई थी ना, आ बेटा तेरे को बाद में बताता हूं। हो सकता है ऐसा कुछ पॉलिटिकल असर भी हो सकता है, इकोनॉमिकली समझ गए। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं, अपने पास टाइम तो बचा नहीं, अपन देखते हैं कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो क्या, इतना जो कचरा अपन ने किया है, जो भी अपन ने पढ़ा है, ये पढ़ा क्यों है, क्योंकि इससे किसका फैक्टर, किसके ऊपर ये हो सकता है, प्रभाव आ सकता है, इंडिया पे, ठीक है। तो इंडिया पे देखते हैं अपन, चलो। तो इंडिया पे क्या आएगा भैया असर, देखो इंडिया क्या करता था, यूके के साथ ट्रेडिंग करता था, उसके साथ साथ क्या करता था, यूके में घुस गया या वहां पे कोई कंपनी है तो उसके माध्यम से क्या करता था, बॉर्डर, बिना बॉर्डर का है ना, सब जगह घूम लेता था। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं कोई कंपनी वहां खोल दी, मैंने कुछ वहां पे बनाया, समझ रहे हो, इतना तो समझता ना। जैसे अपन एफडीआई लेते हैं, विदेशी लोग अपने तरफ पैसा देते हैं, कंपनी खोलते हैं, अपने भी तरफ है कुछ पैसे वाले क्या करते हैं, उधर कंपनी खोलते हैं। अब कुछ वहां पे क्या क्या उन्होंने बनाया है, कुछ भी बनाया, कुछ भी किया, एक ही जगह पे टैक्स देना पड़ा, किसको देना पड़ा, यूके को। किसको देना पड़ा, यूके को। यूके में माल पहुंच गया तो बाकी जो 27 बचे थे उसमें क्या कर देते थे, फ्री टैक्स। समझ रहा नहीं समझ रहा भैया, मेन मुद्दा क्या, अपने को कहां पहुंचाना है, यूके। यूके में, यूके किसका गुच्छा है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज है, और 27 है। तो अपने को तो पता है कि एक गुच्छे में कहीं से भी घुस गया, ये गुच्छे में भैया तू यहां आ गया तो इधर के कंट्रीज में सब जगह पे क्या हो जाएगा, फुकट में पहुंच जाएगा माल। मतलब टैक्स कितने जगह देना पड़ता था अपने को, एक जगह पे। समझ रहा, तो इंडिया पे तो असर आएगा ही। साथ ही साथ अपन क्या बोल सकते हैं कि यूके, पहली बात यूके से अपना अच्छा रिलेशन है पहले से,
अच्छा है बुरा है कोई भी माध्यम से, पर ट्रेडिंग पर्पज से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अपना अच्छा रिलेशन उसमें बना हुआ है, तो अपने को इकोनॉमी में क्या हो सकता है, ये लॉस होगा, रहेगा क्या ध्यान में। और इसके क्या क्या लॉस होते हैं अपन कभी और देखेंगे, चाहे अभी बता दूं। एक अपन मान लेते क्या होगा इसका, एक तो ट्रेडिंग पार्टनर है, समझ लो क्या है ये, ट्रेडिंग पार्टनर है, तो इसमें क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है इंडिया को, और इंडिया को एक तरह से क्या हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फायदा। फायदा तुम सोच के आओ, नुकसान का मैं बता चुका, नुकसान कैसा होगा समझा है क्या, ये गुच्छे में एक बार घुस गया तो इंडिया तो ऐसा होशियार था, ऐसा सोच के लेता था कि भैया ये क्या है, एक गेटवे है। गेटवे मतलब समझता क्या है, ये दरवाजा है, एक बार घुस गए तो भैया चलो सब जगह पे बाटा बाटी रहेगा ध्यान में। अब अपन देखते कि आगे क्या करना चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं वे फॉरवर्ड। अब भैया टूट टाट तो गया ये, इंग्लैंड बाहर तो आ गया, अब अपने को क्या है, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आगे क्या करना चाहिए, तो आगे ये करना चाहिए कि जो भी अपना बायलैटरल ट्रेड है, देखो अब एक सीधी सी बात है, जो भी इंग्लैंड में कंपनीज होगी ये बाकी कंट्रीज के क्या करेंगे, अपना अपना निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, भैया ये अपने रास्ते चला, हम भी नहीं करेंगे, समझ रहे हो, हम भी नहीं हेल्प करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड अभी क्या कर रहा है, स्कॉटलैंड बोल रहा है कि भैया अपने को यूरोपियन यूनियन में रहना है, समझना क्या बोल रहा हूं। स्कॉटलैंड किसका यूनिट है, यूके का, ठीक है। अब एक सीधी बात है, खाना एक ने खाया तो किसके पेट में जाने वाला है, 4 लोगों ने, इसने छोड़ा मतलब किसने छोड़ा, इन्होंने छोड़ा। पर इसमें से जो है यूके, कौन, ये स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड क्या बोल रहा है कि हमें कहां रहना चाहिए, यूरोपियन यूनियन में। किस लिए, ये सोच रहे हैं कि हमारा इकोनॉमी है जो क्या हो सकता है, बहुत बर्बाद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटेन का है, यूके का इकोनॉमी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, डिप डाउन हो सकता है। क्यों हो सकता है आपको बता चुका हूं मैं, पहले फुकट में इधर उधर सब जगह ट्रेडिंग करने मिलता था, समझ रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्लियर हो गया। तो मैं एक इसका एग्जांपल दे रहा हूं कि स्कॉटलैंड जो है वो क्या बोल रहा है कि हमें कहां रहना चाहिए, यूरोपियन यूनियन में। पर ये जो यूके, इसने क्या कर दिया, निकल गए। तो ये निकला तो इसके साथ ये हाथ निकल गया, तो इसके साथ जितने उंगली वो भी तो निकलेंगे, ये सब निकल गए। पर स्कॉटलैंड अभी क्या बोल रहा है, भैया हमको कहां रहना है, समझ रहा है। तो ये विरोध का भी मुद्दा है, आप इसे एक अलग तरीके से भी लिख जा सकते हो। क्या ये देशद्रोही वाली बात है, क्या देशद्रोही पता है क्या आपको क्या होता है, जैसे कि अपन है इंडियन, अरे सुनो तो, अपन इंडियन है, अपन क्या बोल रहे, नहीं मुझे पाकिस्तान में जाना है, मुझे वहां रहना है, नहीं मुझे चाइना में रहना है, ये क्या हो गई बात, देशद्रोही हो गई। तो आपको सोच के आना है कि क्या भैया ये देशद्रोही वाली बात है, सीधी बात है, नहीं है भैया, ये भी अपना इकोनॉमी देख रहा है, समझ रहा नहीं समझ रहा। कोई भी कंट्री डेवलप हो या कुछ हो, कब पता चलता है, खाना हो, डेवलप हो, सब खुश है तब पता चलेगा, ठीक है, सीधी बात है, रहेगा ध्यान में। चलो अब अपन मेन मुद्दे पे आते, वे फॉरवर्ड क्या क्या करना चाहिए। अब हो तो गया भैया, जो करना था वो तो हो गया, यूके बाहर भी निकल गया, क्या करना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, बायलैटरल मतलब समझता क्या, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3। अभी आपने सुना होगा क्वाड कंट्रीज, क्वाड कंट्रीज सुना है क्या आपने, क्वाड कंट्रीज, ये साउथ चाइना सी या इंडियन ओशियन में ये कर रही है, सुना है कि नहीं सुना है क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज मतलब 4, क्वाड कंट्रीज अभी कौन सी न्यूज में आई थी, एक यूएसए आई थी, एक जापान आई थी, और ऑस्ट्रेलिया आई थी, और एक हेट क्या पढ़ते, क्या करंट अफेयर है भगवान जाने, एक इंडिया थी। अरे क्वाड कंट्री सुना कि नहीं सुना, ये लोग अपना गुच्छा बना रहे, क्यों गुच्छा बना रहे, क्योंकि चाइना वाला ज्यादा होशियार बन रहा है, ज्यादा एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, तो ये लोग क्या बना रहे, अपना गुच्छा बना रहे, समझ रहा नहीं समझ रहा, क्या कर रहे हैं ये लोग, अपना गुच्छा बना रहे कि भैया तू एक है, तू आ इधर, तेरे को बाकी हम लपेटते इधर, समझ रहा है। तो क्वाड मतलब 4 जन का गुच्छा, ट्राई मतलब 3 कंट्री मिलके कुछ काम करती है, मिलके कुछ करती है, तो उसके लिए ट्राइलेटरल। बायलैटरल मतलब 2 किसके बीच में, एक हम बात करें भैया यूके की, और किसकी बात करें, इंडिया की। तो भैया ये दोनों को क्या करना चाहिए, अपना ट्रेडिंग एफडीआई वगैरह सब पास साथ में लाना चाहिए। साथ में मतलब इसको क्या करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए आसमान पर कि भैया जो तेरा बिजनेस है कहां पे तू ओपन करे, अब यहाँ पे इंडिया पे कर,
समझ रहा है? ये इधर में खुश है, अभी इधर से बाहर निकल गया, नफरत कर रहा है, तो अपना काम क्या है, इसको अपने तरफ ला लो, मिलाना तो है अपने को, थोड़ा सा इसको खिला दो मतलब थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ ट्रेड दे दो, समझ रहे हो? फ्री ट्रेड का ये कर दो, तो इसको अपने तरफ लाके ट्रेडिंग पे ला लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा लो। अभी भी चांसेस है कि कितना 26% पोटेंशियल है कि अपना ट्रेडिंग क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो सकता है अपना बढ़ सकता है, ठीक है। दूसरा जो अपना अपैरल वाला है, अपैरल क्या नाम है इसका, कपड़ा पता है क्या आपको? कपड़ा इंडिया तो पता है ना किसके लिए फेमस है, कपड़ों के लिए फेमस है, तो ये अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, शॉर्ट फॉर्म लिख दो इसका AEPC। अब ये भी क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं अपन जो भेज रहे बाहर, ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं अपन, अब इसका दोस्त नहीं है इधर, आजू बाजू में कोई दोस्त नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, भैया तेरे को भी रिक्वायरमेंट की जरूरत है, तो हम भी क्या करते हैं अपना चीज तेरे को भेजेंगे। समझना, ये एक इंसान है, इसके तरफ ये सब इसके दोस्त है, इसको कुछ भी खाने के लिए देंगे तो अपने बेर कैसे लगेंगे, इसको खट्टे लगने वाले। समझ रहा नहीं समझ रहा? ये है जैसे आप लोग गुच्छे में हो, आप लोग सब फ्रेंड हो, आपको मैं बोलूंगा मेरा दोस्त बन जा फ्री में, तो कोई बनने वाला है क्या? नहीं, सीधा बोलोगे हमारी बेर अच्छे मीठे, तुम्हारे बेर कैसे खट्टे। क्लियर है? पर वही मान लो कि उधर से तुमने झगड़ा कर लिया और मैंने फिर बोला आपको मेरे दोस्त बन जाओ, तो समझता है क्या? फिर आप बराबर मेरे दोस्त, हाँ भैया आप दोस्त बन जाएंगे, अब हमारी दुश्मनी उधर से। समझ रहा है क्या? क्लियर है? वही चीज कंसेप्ट चलेगा। तो ये जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये अपने तरफ है, अपन इससे क्या कर सकते हैं, अपने जो क्लोथ है उसके ऊपर ड्यूटी जो होती है, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, कम करके बेच सकते हैं अपन उधर, अपन अपना फायदा भी देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर रहेगा? ठीक है, तो अपना टॉपिक अपन यहीं पे खत्म करते हैं।